जय गुरुदेव, जय बाबा गुरु गोरखनाथ की जय, बाबा मच्छिंद्र नाथ की जय। मैं आज एक डेरे पे आया हूँ जो एक बहुत ही शक्तिशाली महापुरुष इस धूने पर दोपहर की कड़क गर्मी में वे इस जगह पर तपस्या कर रहे थे। पर उस टाइम मेरा कुछ यहाँ पे रुकने का समय नहीं था किसी कारण से, तो मैंने अब वापसी में सोचा कि भी मैं इन महापुरुषों के दर्शन करूं और इस धूने पर नतमस्तक हो सकूं ताकि मैं भी कुछ फल प्राप्त कर सकूं। इसे कहते हैं तंत्र विद्या, किसी चीज को हासिल करना। क्योंकि जेठ के महीने भर इतनी तपो गर्मी होती है, उसके बावजूद किसी महापुरुष को किसी इनके बीच में बैठना। ये देखिए, ये महापुरुष यहाँ पे बैठे थे, पर कुछ कारणवश में उस समय मैं यहाँ पे नहीं रुक सका क्योंकि कुछ मेरे को आगे जाना था, समय मेरा कम था। पर वापसी में मैंने सोचा कि चलो आपको भी उन शक्ति से दर्शन करवा दिया। गुरु गोरखनाथ जी की धूने पर बैठे, ये किस धूने लगाकर कड़क धूप पर ये विराजमान थे और उस गोरखनाथ जी के चरणों में लीन थे। इसे कहते हैं भक्ति। आज के समय में कुछ लोगों को जरा सा शक्ति का अनुभव हुआ तो बहुत घमंड हो जाता है और गद्दी का हकदार होने की संभावना करता है कि मैं गद्दी लगाना शुरू हो जाऊं। और आज मैं इस महापुरुषों से मैं आपको उन महापुरुषों के दर्शन करवाऊंगा जो इस धूने के बीच में बैठकर गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में लीन होकर बैठे थे और कुछ प्राप्त करने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। आइए मैं आप लोगों को उनसे मिलवाता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो आइए मैं आप लोगों को उस महाशक्ति से रूबरू करवाऊंगा जो अभी इस धूने पर अपने तप में, इस गर्मी की धूप में, कड़क गर्मी में जो प्रेम परमात्मा परमात्मा के चरणों में लीन थे। आइए मैं उनके आज आपको दर्शन करवाता हूँ। मैं जो महाराज करीब 10 मिनट नहीं इंसान इस धूप में बैठ सकता, वो शक्ति आज कितने समय पर किस प्राप्त करने के लिए बैठी है। करीब 10 मिनट नहीं इंसान इस धूप में बैठ सकता, वो शक्ति आज कितने समय पर किस प्राप्त करने के लिए बैठी है। मैं आपको उनके दर्शन करवाता हूँ। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। आप ये जो धूने पे बैठे हो, कितने टाइम से बैठते हो? मैं बाबा जी 11 तारीख से तपस्या में लीन हूँ। 12 बजे से लेकर 1:15 बजे तक बैठता हूँ। 1.25 घंटे के अपना कर्म है ये। और अपना जो ये साधु संतों की संप्रदाय जो अपने कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, यानी नगरी में सुख शांति रहो, बनी रहो, होमन यज्ञ चलते रहो, गुरु महाराज की कृपा रहो। तो ये किस चीज़ का धूना है गुरुदेव? ये श्री गोरखनाथ जी की तपस्या है अपनी। 21 दोनों की तपस्या है। साल में 2 तपस्या करते हैं, सर्दियों में खड़ेसरी करते हैं, बाबा जी जेठ में अग्नि की करते हैं। तो बाबा जी कितने टाइम से कर रहे हो आप ये मेरे को हो गए बाबा जी को 21वीं तपस्या है बाबा जी की। तो ये अब आपका कितने दिन तक चलेगी? आपका 31 दिन की तपस्या है बाबा जी। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपने हमें समय दिया। जय गुरुदेव। ये थे महाराज जी जिनने इतनी तपती धूप में बैठकर तपस्या की। मेरा आपको इन शक्ति से मिलवाने का, धूने से मिलवाने का एक ही मकसद था। वो मकसद मेरा ये था कि भी जरा सी शक्ति प्राप्त करने के बावजूद में लोग बाग अपनी गंदियाँ लगा रहे हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी आज अपने नोट कमाने के चक्कर में गद्दी लगा कर बैठे हैं। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके पास कोई शक्ति है? क्या उन्होंने कभी किसी प्रकार का कोई तप किया है? तप इन्हें कहते हैं जो कि 43 दिन की सिद्धि पर तपती धूप पर बैठते हैं। उनको महाशक्ति, महाकाली, शमशान काली, भैरव, गुग्गा पीर उनको प्राप्त होते हैं। ये नहीं आज के टाइम में कुछ प्राप्त ना होकर गद्दियाँ लगा रहे हैं। तो क्या कभी आप लोगों ने कोई तप किया है? कहते हैं सच को आस नहीं होती। ये वो शख्स थे, ये वो महापुरुष थे जिन्होंने सब कुछ प्राप्त इनके पास होता है, ना कि आज के समय में घर पर बैठकर जोत अगरबत्ती कर
तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसी ऐसी शक्तियों से मिले और उनसे ऐसा ज्ञान प्राप्त करें ताकि अपने देवी देवताओं के पीर फकीरों के चरणों में आप भी कुछ सिद्धि प्राप्त कर सको। जय गुरुदेव, जय गुरु उस्ताद बाबा रूपचंद जी महाराज की, जय नरेश पंचाल की, दाद गुरु नाथीराम वाल्मीकि की जय, जय माँ काली, जय शमशान काली, जय गुरु।